हीरो टू सुपर हीरो सीट एवरेज है ना। चलो जी बच्चों, पहला सवाल बिना किसी देरी के आपकी आंखों के सामने है, इसको उड़ा दिया जाए। आप कहो तो 1 मिनट का समय आपको दे देते हैं। समय दे दिया, अब इसको करो। कैलकुलेशन लग रही है। 60.2 आया। ये तो क्या मार रहा है? तो 60.2 बन रहा है। कैसे बन रहा है? चलो आओ करते हैं। आपके पास टोटल 25 नंबर हैं बच्चों। 25 में से जो आपके पहले 13 नंबर हैं, फर्स्ट 13, इनका एवरेज कितना है? 62 पॉइंट। ठीक है, पहले डिटेल करवाऊँ क्या? डिटेल तो आपको पता है 13 8 104 10, 13 दूनी 26 और 10 36, 3 13 छिक्का 78 और 6 78 और 3 81। ठीक है, पहले 13 का सम आ गया 816.4। फिर जो अगले 13 है, अगले 13 की एवरेज कितनी है? 72.2। तो इनका सम आएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 13 सत्ते 91 और 2 93, 938.6। और इनका टोटल आ जाएगा इतना। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो नंबर है, कौन सा नंबर? 13वां नंबर। 13वां नंबर दोनों जगह आया है। जो 13th नंबर है, क्योंकि 13 और 13 26 बन गए ना, है तो 25, तो ये 13वां नंबर ये इसके अंदर भी आया है और इसके अंदर भी आया है। बात क्लियर है? तो इस सम के अंदर 25 नंबर तो हैं ही, साथ में कौन सा नंबर है? 13वां नंबर। तो 13th नंबर अगर आपको निकालना है तो आप कहोगे इस सम में से घटा देंगे। क्या घटा देंगे? 25 का सम। 25 का सम कितना है? 25 गुना 64, 1600 है क्या? 1600। 6 4 10, 8 6 14 और 1 15, 3 और 1 4 और 1 5, 9 और 8 17, 1755 बना। तो ये आ गया 155। 13th नंबर कितना आ गया बच्चों? 155। कोई डाउट नहीं, है ना? देसी तरीका है अपना कि भाई पहले 13 का सम ये आ गया, अगले 13 का सम ये आ गया, और ये आ गया टोटल 26 नंबर का सम। और उन 26 नंबर के सम में 25 नंबर का अगर सम घटा देते हैं तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, बीच वाला नंबर आ जाएगा 13th नंबर, जो कि 155 है। आपको बोल रहा है 12th नंबर इज 61। 12th नंबर कितना है? 61 है। कह रहा है अगर हम 25 में से 12वां और 13वां नंबर एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, 25 का सम कितना है? 1600। 1600 में से ये घटा दें 6 और 15 और 6 21, 216, यानी ये आ गया कितना? 1384। ये 1384 सम आ गया। तो अब कह रहा है ये जो रिमेनिंग नंबर्स हैं इनका एवरेज बताओ। नंबर कितने थे? 25, 2 हटा दिए 23, तो ये सम कितने का आया? 23 का। तो एवरेज क्या आ जाएगा? 23 छिक्के 138, है ना? और फिर 4 जीरो,
तो 60 बनेगा 0.2 के आसपास। बात क्लियर है? ये तो हो गया डिटेल मेथड, बेसिक मेथड। जब कुछ ना लगे तो ये वाला हम लगा सकते हैं। इसमें कोई डाउट? एनीवन? सबको समझ में आया? पहले 13 का सम, आखिरी 13 का सम, माइनस करेंगे 25 का सम, बीच वाली संख्या आ जाएगी क्योंकि वो रिपीट हुई है 2 बार। बीच वाली संख्या आ गई, 12वीं दे रखी है। इन दोनों का सम 216 आ गया, सबका सम 1600 था। 1600 में से ये दोनों हटा दिया जाए तो बाकी का एवरेज पूछ रहा है। 25 में से 2 नंबर्स गए, 23 बचे, 23 का एवरेज आ गया 60.2। बात क्लियर है? चलो जी इधर देखो, शाबाश। देखो एवरेज कितना है? 62.8। ध्यान से मेरी बात सुनना, 62.8 एवरेज है। और सबका एवरेज कितना है? 64 है। होना तो 64 चाहिए था, होना तो 64 चाहिए था। है कितना? 62.8। कितना कम है? तो आप कहेंगे 1.2 कम है। हर एक नंबर 1.2 कम है। और ये कितने नंबर हैं ऐसे? 13। तो यानी ये कितना कम हो गया? 156। 13 12 156। फिर आप कहेंगे ये जो आखिरी के 13 नंबर हैं ये भी 64 ही होने चाहिए थे, बट ये है 72.2, यानी ये 8.2 क्या है? ज़्यादा है। एक नंबर 8.2 ज़्यादा है तो 13 नंबर कितने ज़्यादा हो गए? 13 दूनी 26, 13 8 104, 2 106। अब देखो ये जो नंबर है ना बीच वाला, ये 64 होना चाहिए था एवरेज के हिसाब से तो, बट इस पे इफेक्ट क्या है? ये 106.6 ज़्यादा है और ये 15.6 कम है। यानी कि ये नंबर को, इन सब को बैलेंस करने के लिए 106 में से 15 गया 91, इससे 91 ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये आ गया 5 और 9 6 15, यानी 13th नंबर आपका कितना आ गया? 155। जो चीज़ आपने गुना करके ये मल्टीप्लाई की हमने, है ना, तो जो मल्टीप्लिकेशन है डेविएशन ने उसको बचा दिया। बात क्लियर है जी? कि ये कितना कम है, ये कितना ज़्यादा है। हर एक नंबर 1.2 कम था तो सारे नंबर माइनस 15.6 हैं, 15.6 कम है, और ये वाले 106.6 ज़्यादा हैं। तो इनका जो डिफरेंस है या ये जो इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट 91 का पड़ रहा है। ये नंबर अगर 91 ज़्यादा होता एवरेज से तो सारा, है ना, ये वाली डेविएशन ख़त्म हो जाए। तो 155 है इसका मतलब ये नंबर। अब देखो जी 13वां नंबर 155 है। अगर एक तो तरीका है कि यहाँ पे ये चीज़ लगा दो आगे जाके, या फिर इसमें भी आगे डेविएशन यूज़ कर सकते हो। देखो 13वां 155 है और 12वां कितना है? 61। 61 है और टोटल कितना है? 216। यहाँ कर रहा हूँ आगे, 216 टोटल है। टोटल होना कितना चाहिए था? 128। एक नंबर 64 होना चाहिए था तो 2 नंबर कितने होने चाहिए थे? 128। तो ये टोटल कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 16 में से 8 गया 8 और 10 में से 2 गया 8, 88 ज़्यादा है। ये 88 ज़्यादा है। ये बाकी नंबर में 88 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कितने नंबर्स हैं वो? 23। 88 जो ज़्यादा था वो 23 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और एवरेज जो है ये जो 64 होनी थी ये इतनी कम हो जाएगी। 23 दिया 69 पॉइंट, कितना बचा? 18 नहीं 19, 190। वही 23 अट्ठे समथिंग आ जाएगा। तो वही क्या आ जाएगा आपका? 60.2। हाँ इस वाले स्टेप की जगह ये ठीक है। कोई बात नहीं। हाँ मतलब बेसिकली ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यही डेविएशन यही है कि कितना होना चाहिए था, कितना कम ज़्यादा है, कैसे एवरेज से ऊपर नीचे करेंगे, है ना। तो वो तो खैर फाइनल में लगता ही है। नहीं तो फिर अगर देखो ये इस पे कमांड बन जाए ना इस चीज़ पे तो ही करना।
अगर इस कंसेप्ट पे कमांड ना बने आपकी, इतनी प्रैक्टिस ना हो पाए पेपर से पहले, तो इसको जिंदाबाद। इस हाँ, अगर आपको लगे कि पॉइंटों में है, क्वेश्चन पॉइंटों में, आंसर पॉइंटों में है, आप एक बार छोड़ के चल सकते हो कि इसको मैं लास्ट में कर लूँगा। ठीक है, टाइम मिल जाता है लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी स्पीड से करोगे, इसमें कैलकुलेशन आपके पहाड़े हैं। और क्या है पहाड़े, आप कितना जल्दी सम करते हैं, है ना। 13 8 104 4 10, ये सारा कितना जल्दी आप इसको मेमोराइज करके रखते हैं कि आपकी जो हसल है 10 आई थी। कुछ लोगों को याद ही नहीं रहता कि 10 आई थी, क्योंकि उनकी जो फोकस है वो कहीं और चला जाता है। फिर वो दोबारा लिखते हैं 13 8 104 10 आ गई, ऐसे लिखना पड़ता है उनको। तो ऐसा आपको नहीं करना है, फोकस कंसंट्रेशन पूरी बना के रखनी है जब कैलकुलेशन करते हो, है ना। चलें आगे। तो वो जो दिन होता है ना कि दिन अच्छा था दिन खराब था, वो यही होता है कि आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है, सारी कैलकुलेशन हो रही हैं, और 4 5 सवाल में बढ़िया कैलकुलेशन, हार्ड कैलकुलेशन आपने कर दी, तो आपको लगेगा कि अब तो कर जाऊंगा मैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि आगे वाले तो बहुत आसान लग रहे हैं, जब इतना मुश्किल कर दिया तो आसान तो कर ही सकता हूँ। और जब ये सवाल नहीं होगा ना कैलकुलेशन में, तो आपको लगेगा कि यार वो भी नहीं हुआ, आगे पता नहीं होंगे नहीं होंगे, तो ये एक सेल्फ डाउट भी आ जाता है उस टाइम पेपर में। हालांकि ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ भी आ जाए, मेरे साथ तो आई थी, और मुश्किल मुश्किल सवाल लग रहे हैं, रीजनिंग ही नहीं हो रही है, दिमाग ऐसे घबरा गया बिल्कुल, क्या होगा क्या नहीं। बट स्टिल सोचा कि भाई यही टाइम है, यही 1 घंटा है, ठीक है, जिसमें से आधा जा चुका है आधा बचा हुआ है, इसी में ही करना है जो कुछ करना है। तो जो आता है उसको करो, नहीं आता उसको छोड़ के चलो। ठीक है, बाउंसर आ रही है, नीचे डक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाउंसर पे शॉट घुमाना ही है, आउट हो जाओगे, तो छोड़ो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधी बॉल आएगी जो पाले में आएगी, चौका छक्का लगेगा, फिर ऑटोमेटिकली रिदम बन जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल करो, शाबाश। ये आसान है, टाइमर लगाऊं इसके लिए भी? तो आसान था यार। टाइम इज अप, करवाया जाए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ ए क्लास 50 62, एवरेज स्कोर 75 है। एवरेज स्कोर सेक्शन ए का 20% ज़्यादा है सेक्शन बी से। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है बच्चों, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, नहीं पता, ए का एवरेज, बी का एवरेज, सबका एवरेज, है ना बच्चों। ठीक है, और नीचे किसका रेशियो आएगा, नंबर का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब कई बच्चे ऐसे को ऐसे लगा देते हैं 50 62 75, देख तो लो दिया क्या है ना। एलिगेशन लगाने के लिए भी देखना तो पड़ेगा। एवरेज एवरेज एवरेज, ठीक है। या फिर सिंपली कर सकते हो, चलो सिंपली बताता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से उठाओ सवाल को, 20% है ना भाई। एवरेज मार्क्स ए के बी से कितने ज़्यादा हैं, 20% ज़्यादा है। आपको पता है 20% ज़्यादा है, तो 6 5 का रेशियो होगा, यानी ये 6x होगा, ये 5x होगा। कोई डाउट नहीं है।
ये 50 बच्चे हैं, एक बच्चे के 6x मार्क्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 300x। ये वाले 62 बच्चे हैं, एक बच्चे के 5x मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने हो गए। सब बच्चों के 75 मार्क्स हैं और सब बच्चे कितने हैं 112। बात क्लियर है जी, कोई डाउट। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और आपको चाहिए 6x, ठीक है। अब क्योंकि ये करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है तो 6 का मल्टीपल मत ढूंढने लग जाना, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया आपके पास 300, 310, 610, 610 x बराबर 75 गुना 112। ये गुना मत करना, हो सकता है कुछ लोग गुना करने लग जाएं क्योंकि इधर 5 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 15, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। अब 61 जो है इधर 15 56 किसी को नहीं काटता। आपको 6x की वैल्यू चाहिए तो आप 6x ही निकाल लो डायरेक्ट। 6x बराबर आ गया, 6 से गुना करोगे ना, इधर 6 से गुना करोगे 15 छिक्के 90, और 90 की 56 में करोगे तो 9 छिक्के 54, 5 9 पंजे 45 और 5 50 डिवाइड बाई 61। अब 8 से जाएगा दिख रहा है, 8 एकम 8, 8 छिक्के 48, 488 है, तो 12 4 16 116, 1160 है। कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं, ये इतना 16 आ गया, 160 आ गया। 160 61 से भाग करोगे, 61 दूनी 82.6। बात क्लियर है जी। एक तो ये तरीका हो गया, इस तरीके में किसी बच्चे को कोई डाउट, ये सिंपल तरीका है। ए और बी सेक्शन के मार्क्स का जोड़ है ना, जोड़ के बराबर कर देंगे। कोई डाउट, ये तो साधारण चीज़ें हैं। अगर कुछ भी ना आए तो ऐसा कर लो, नहीं तो आपको पता है इसके मार्क्स हैं 6x, इसके मार्क्स हैं 5x, एवरेज है 75 और रेशियो है 50 और 62 का। 50 62 आएगा यानी 25:31 आएगा। बात क्लियर है जी, क्योंकि नीचे स्टूडेंट्स का नंबर आएगा। क्योंकि एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज होता है सम बटे नंबर, तो नीचे जो आता है उसी का रेशो आता है नंबर, तो ये नंबर का रेशो आ गया 25:31, ठीक है जी। अब आपको बेसिकली क्या करना है, देखो यहाँ से रेशो कैसे लोगे, ये बड़ा है या ये बड़ा है, 6x बड़ा है ना, और ये इन दोनों के बीच का नंबर है, तो यहाँ पे 6x में से 75 घटाओगे, डिवाइड, और 75 में से 5x घटाओगे, और इनका रेशियो क्या आएगा 31:25, 31:25। कोई डाउट, एनीवन, सबको समझ में आया। बस 25 छिक्के 150 माइनस 25 गुना 75 कर दें क्या, रहने देते हैं क्योंकि इधर 31 गुना 75 भी होगा, बराबर 31 गुना 75 माइनस 31 पंजे 155x, तो ये इधर लेके आना पड़ेगा, तो 305x, 305x की वैल्यू आ गई 25 और 31 56 गुना 75, फिर वही यही आ गया, यही इक्वेशन आ गई बन के, ठीक है। क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 610 बन जाएगा, और इधर 112 गुना 75 है ना, हाँ 5 से काटते 61 वाला हो जाएगा, तो 6x की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी 82.6। अच्छा, एलिगेशन में एक और चीज़ बताऊँ तुम्हें, देखो जैसे क्या होता है, ए सेक्शन में सबका एवरेज 20 है, बी सेक्शन में सबका एवरेज 30 है, और ए और बी का एवरेज 24 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो ये आएगा कितना 4, और ये आएगा कितना 6, रेशो कितना आ गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शाबाश, रेशो 3:2 आ गया। अब आपके पास अगर टोटल दे दे कि टोटल नंबर ऑफ है ना स्टूडेंट्स 20 हैं,
तो ए का बताओ, तो आप कहोगे 5 की वैल्यू क्या आ गई 20, 1 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू 6। तो 12, 12 और 8 है ना, 12 और 8 20। ए में 12 बच्चे हैं, बी में 8 बच्चे हैं। ये नॉर्मल एलिगेशन का रूल है, सबको मालूम है, ठीक है। सपोज करो ऐसे दे रखा है, ये 20 है, ये 30 है, ये आपको मालूम नहीं है, ठीक है। ये रेशो दे रखा है खाली 3:2, और टोटल स्टूडेंट भी दे रखे हैं कि 20 स्टूडेंट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 20। तो आपको पता है 5 की वैल्यू 20 है, एक की 4, ये 12 और ये 8, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये बीच का नंबर होगा 20 और 30 के बीच का, होगा कि नहीं होगा। तो 20 और 30 का हो तो 20 और 8, यहाँ पे क्या आना चाहिए 28। नहीं, नहीं आना चाहिए। 28 कैसे आएगा, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने। ये 60 और 60, 120 बटे 24 ही आना चाहिए, ये 24 ही तो आएगा। हाँ, अब देखो 12 और 8, देखो पता है क्या, एक सेकंड रुको बस, दोबारा से बताता हूँ। ये रेशो 3:2 आ गया। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, वो पता है कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो आपको मैंने पहले बता रखा है कि 20 की 3 में गुना, 30 की 2 में गुना, 20 तिया 60 प्लस 30 दूनी 60 अपॉन में 3 + 2 5, 24 आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका मैं बताने वाला था, वो देखो, देखो इनका डिफरेंस कितना है 10, ये 10 है। तो ये जो रेशो में बटेगा ना, ये 5 में बटेगा। ये जो 10 बटेगा इनका डिफरेंस, ये 3:2 5 में बटेगा। 5 की वैल्यू एक तरह से कहेंगे क्या है 10 है। इस 5 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू 6। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर 4 बड़ा होगा, है ना, क्योंकि 20 और 30 के बीच में आता है। तो यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो ये प्लस करेंगे, 24 6 30 बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक और तरीका हो गया, मतलब ये बीच वाला जो नंबर है ना, ये निकालने का एलिगेशन में, कि आप देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है, ये आ गया 10, ठीक है। और ये कितना है, इनका जोड़ देखेंगे 5, कि ये टोटल 5 में बांटना है इस 10 को, ठीक है। ये देख भी सकते हो आप कि इसमें से ये करोगे तो 4 का अंतर आएगा, इसमें से घटाओगे जोड़ोगे 6 का अंतर आएगा, टोटल 10 का ही बनना है। जो अंतर यहाँ पे है ना, क्योंकि एक ज़्यादा है एक कम है, वही 10 का डिफरेंस है। फिर वो रेशियो में बटेगा, ये 6 4 किस में बटेगा, इस 3 2 में बटेगा। यानी बेसिकली ये जो 10 था, ये इसी रेशियो में तो बटा। इस 5 की वैल्यू क्या थी, ये 10 था। बात समझ में आ गई सबको। नहीं तो फिर ये वाला तो है ही कि इस प्रकार भी निकाल सकते हो एक्स की वैल्यू है। स्पेसिफिक यूज नहीं है, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इस वाले मेथड को फॉलो करोगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपको गुना भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ लगा सकते हो। अब इसी सवाल में ये चीज़ अगर लगाना चाहोगे तो ये जो 25 और 31 है, 25 और 31 कितना है, 62 है। 62 है, नहीं 56, 56 है। ये 56 है, और इधर कितना है x है। फिर 25 की और 31 की वैल्यू निकालोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन है। इसमें तो किधर भी चले जाओ कैलकुलेशन मिलेगी इस सवाल में तो, ठीक है। बट लगा इसमें भी सकते हो। चलो जी, हाँ ये वाला, हाँ ये तो बाद का एग्जाम्पल था 12 8, हाँ। मतलब ये 3 2 है आपको, आपके पास क्या है, ये दोनों पता है और ये रेशो पता है, तो फिर कैसे करना है, ठीक है।
ये तो हो सकता है अलग हो, कुछ भी हो, ये तो जाने दो इसको। ये वाला करो, शाबाश। फोर। एवरेज ऑफ 45 नंबर्स इज एन। तो टोटल कितना हो गया? 45 एन। अब कह रहा है 60% ऑफ द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 5 ईच। ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, एवरेज एवरेज से ही कर लो। एवरेज कितना था? 45 था, ठीक है। तो जो 45 था ना, 45 के 60% में, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। और इसमें 5 बढ़ा दिया, तो 5, हर एक में 5 बढ़ाया, तो एवरेज जो है, ऐसे बोल सकते हैं कि 6 पंजे 30, 3 बढ़ जाएगी। कि एवरेज तो 5 बढ़ी है ना, पहले मान लो 45 थी, अब 5 बढ़ गई। अगर सबकी बढ़ती तो 50 हो जाती, सब में 5 बढ़ जाता। बट हुआ क्या, खाली 60% में बढ़ा है। 60% यानी 3/5, एक तरह से 3 एवरेज बढ़ जाएगी ओवरऑल। लेकिन क्या हुआ, रिमेनिंग रिमेनिंग कितने थे? इनकी 10 घट गई, 2/5। तो नया औसत ये आना चाहिए ना भाई, है ना। 4, 3, 44 आंसर आ गया, है ना। हमें तो ये देखना है ना कि भाई एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। कि एवरेज 45 तो थी ही, अब हुआ क्या कि 5 बढ़ गई 60% की। तो 5 बढ़ गई 60% की, अगर सबकी बढ़ती तो खाली 45 + 5 हो जाता, 50 हो जाता। बट 60% की बढ़ी है, और 10 घटी है 40% की, तो ओवरऑल इफेक्ट इतना पड़ेगा एवरेज पे। तो 45 पर 1 का इफेक्ट पड़ गया। ये है 4, ये है 3, -1 आ गया, 44। बात क्लियर है जी? चलें आगे, नेक्स्ट करो, शाबाश। ऐसा सवाल पहले भी करवाया है 0 टू हीरो में, इसमें करके दिखाओ, शाबाश। जी, एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 28 ईयर्स। ठीक है, 7 का एवरेज कितना है? 28 है।
तो ये टोटल हो गया। फर्स्ट 3 का कितना है? 90 है। फर्स्ट 3 का घटा दिया। एवरेज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ का है ना। मान लिया एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन, तो इसकी x है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? x+4। लो ऐसे लिख देता हूँ, -x माइनस x+4। ठीक है, ये पहले 3 की, ये चौथे की, और ये पांचवें की। एजेस ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम एंड इज 5 मोर देन एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3। फर्स्ट 3 की एवरेज कितनी थी? 30। 30 से कितनी ज़्यादा है? 5। 5 ज़्यादा है। 35 दूनी 70। ये भी माइनस कर दें तो बराबर 0 आ जाएगा एक तरह से, है ना जी। या इसको इसके बराबर कर सकते हो, एक ही बात है। 3 4 5 और 2 7। 7 स्टूडेंट का टोटल, ये भी 7 स्टूडेंट का टोटल। दोनों या तो बराबर 0 कर दो, और या इसको इस पूरे के बराबर कर दो, एक ही बात है। ठीक है, वन एंड सेम थिंग। तो ये -x माइनस का 2x उधर गया, 2x हो गया। ठीक है, और ये हो गया 140 और 156, 196। 196 में से 90, ये 6, 64, 64 आ गया क्या? 64 और 4 ये 68, ये आ गया क्या है भाई? एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर दिया? 90, 9 और 7 16, 160, 164। 196 में से 164 घटा दिया, 32 आ गया। तो x कितना आ गया? 16। और x+4 कितना आ गया? 20। आपको इन दोनों का एवरेज पूछा है, कितना आ गया? 18। ये तो बिल्कुल डिटेल मेथड हो गया। पहले बताओ, डिटेल में कोई डाउट नहीं ना बच्चों? अब देखो, 28 था एवरेज, पहले 3 का एवरेज कितना है? 30। यानी कि 2 एवरेज ज़्यादा है। 2 एवरेज कितने लोगों का ज़्यादा है? यानी 6 उम्र ज़्यादा ले ली इन तीनों ने बाकी सबसे। ये 6 एक्सीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में उनकी 35 है, बाकी दोनों की 35 है। 35 है तो कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 28 होनी चाहिए थी, 7 ज़्यादा है। कितने लोगों की? 2 की। 2 7 14, यहाँ पे 14 ज़्यादा है। अब एक की x है और एक की x+4 है, क्योंकि ये चौथा जो है ये 5 में से 4 कम है। ठीक है, अब ये 20 ज़्यादा है एवरेज से, तो ये 20 कम होगा। ये 28 दूनी 56 होना चाहिए था, इनका जोड़ 56 होना चाहिए था, लेकिन 20 क्या होगा? कम होगा। तो ये कितना होगा? 36 होगा। तो 2x बराबर कितना आ गया? x बराबर 16 और x+4 बराबर 20। बात क्लियर है? आपको इनका एवरेज पूछ रहा है, 18 आंसर आ गया। कोई डाउट? तो ये थोड़ा सा डेविएशन मेथड है, इजी हो जाता है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हाँ ऑप्शन से भी कर ही सकते हैं। ऑप्शन में भी खैर वही डेविएशन के हिसाब से ही कर लो। 36 तो हो नहीं सकता है। 196 आ गया, गुना तो कर ली ना। हाँ ठीक है, 196, हाँ। हाँ क्योंकि 30 भी 5 से कट रहा है, 35 भी 5 से कट रहा है। ठीक है, चलें आगे। ये सबको समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5। ये तो बिल्कुल आसान होना चाहिए। फॉर्मूले नहीं आते हैं ना, सारा खेल तो फॉर्मूलों का ही है। जिसको फॉर्मूला याद है वो तुरंत 1 सेकंड में उड़ा देगा इसको। तो भी भूल गया? इतनी देर की कहानी ही नहीं थी। इवन का एवरेज क्या होता है?
एन ई वन का एवरेज n+1, तो एवरेज कितना हो गया 149। और फर्स्ट 129 का ओड का एवरेज कितना होता है n 129। आंसर क्या आ गया? कह रहा हूँ ना, फॉर्मूला याद है, इतनी देर की कहानी नहीं है, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, मेंस में आया हुआ है। चलें आगे। डाउट? जिसको याद नहीं है वो फॉर्मूला याद करके लाना। ये हालांकि टीएसडी में कर लिया है, बट इसमें एवरेज में भी है तो करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अठारह पॉइंट तीन छः 45 किलोमीटर 15 की स्पीड से, 45 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और कौन सा है अनदर 6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो आप कहोगे 45 और 6 51, 131। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मालूम है ना? टोटल डिस्टेंस है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। ये है फॉर्मूला औसत चाल का। कुल दूरी हो गई आपके पास 45 + 80 + 6। टोटल टाइम 45 चलने में लगे 45/15, 80 चलने में 80/40, 6 चलने में 6/2, यानी 131 की दूरी है। और 3 2 5 और 3 8, इतने में कवर कर दी। 15 8 120 होता है, 16 8 128 होता है। 18 कहाँ से आ रहा था भाई तेरा? 8 की जगह 7 हो गया, इतने में तो काम हो गया। 8 की जगह 7 करेगा तो काम नहीं हो जाएगा भाई, यही तो कहानी है। राइटिंग ऊपर नीचे। चलो जी अगला करो, सातवां। ये वैसा ही है जैसा पहला सवाल था, है ना? फटाफट उड़ा दो इसको। अब आपको तरीका मालूम है। क्या आया जी? तकलीफ हो रही है क्या? तेरा ही नंबर है यार, 57। एवरेज ऑफ 13 नंबर्स 47। अच्छा फर्स्ट थ्री, अच्छा वो वाला आ गया क्या? फर्स्ट थ्री का 39 है, 47 है ना सबका। फर्स्ट थ्री का कितना है? 39। यानी कितना कम है? 8। 8 दिया 24 कम है। फिर अगले 7 का
3 और 7 10, अगले 7 का क्या है 49, दो ज़्यादा है, 7 19 14, 3 और 7 10 नंबर हो गए, टोटल 13 है। ठीक है, 3 नंबर बच गए। 11वां 2 गुना है 12वें का, 12वां 3 छोटा है 13वें से, 11वां 13वां। ठीक है, तो कौन सा 2 गुना है 11वां, ले 11वां 2x ले, 12वां x ले, 13वां x प्लस 3, 12th नंबर इज 3 लेस देन 13th नंबर। ठीक है जी, कोई डाउट? अब देखो भाई, यहाँ पे 10 कम है क्या, ये 47 होना चाहिए था। सब 47 47 47 47 तिया 100, 132 होगा, 100 141। अरे भाई 150 में से 9 घटा दे, 50 तिया 150 होता है, 3 तिया 9, 47 तिया आ जाएगा 141। ये 141 होना चाहिए था इसका सम, लेकिन ये जो है ये 10 कम है, यानी ये 10 क्या है ज़्यादा है। बात क्लियर है भाई? और ये है कितना 4x प्लस 3, 151 है, तो 4x आ गया 147, 148। चिल्ला क्यों रहा है तो, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यही आ गया क्या? बट एवरो 11th एंड 13th, 2x कितना हो गया, 2x और x 3x, 3x बोले तो 37 तिया 111 प्लस 3, और बटे में 2, एवरेज 2 का निकालना है ना भाई, कोई डाउट? 114 बटे 2, 57, है ना? क्योंकि 11th और 13th ये हो गया 3x प्लस 3, है ना? लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड एवरेज 11th और 13th का जोड़ डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो ही नंबर है। समझ में आई क्या बात? ये डेविएशन होगी, वैसे करना चाहते हो तो 13 गुना 47 बराबर 3 गुना 39 प्लस 7 गुना 49 प्लस 2x प्लस x प्लस x प्लस 3, x निकालो और फिर इसके हिसाब से कर दो। पॉइंट में यार अगर अप्रोक्सीमेटली नहीं है, 3x प्लस 3 शुरू में आ गया तो 3 का मल्टीपल होने का चांस है, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। हाँ, तो ये पॉइंट वाले में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, होने हो किसी में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे भी तो हो सकता है भाई, पॉइंटों में तो आ सकता है। ये बताओ क्या है, कितना है ये, पॉइंट में है बट 3 का मल्टीपल है, कौन से? हाँ तो ये नहीं है क्या, नहीं है तो ठीक है, मैंने देखे नहीं ना, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि तू ये पूछ रहा है कि पॉइंट में अगर आंसर है तो क्या वो भी मल्टीपल चेक करना चाहिए क्या? अच्छा यही पूछ रहा था, हाँ तो वो तो बिल्कुल करना चाहिए, वही मैं तेरे को समझा रहा था कि 3 गुना 5 है, 15/2 है, तो ये इस पॉइंट में है लेकिन 3 का मल्टीपल है। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही है तो आंसर जा सकते हो पहले से ही। हाँ वो तो 6 5 11 5 16 नहीं है, 5 5 10 4 14 नहीं है, 6 5 11 नहीं है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली में आंसर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट में है तो काम चल गया। अगर अप्रोक्सीमेटली वर्ड होता तो फिर तो भूल जाओ, फिर तो डिजिटल सम भी भूल जाओ, यूनिट डिजिट भी भूल जाओ, सब कुछ मल्टीपल वगैरह सब भूल जाओ, है ना? चलेंगे आगे, नेक्स्ट करो, शाबाश। जोर आएगा थोड़ा सा ये सीट करने में ना पहले आसान आसान करके आए हो, करो फटाफट।
क्या आया? एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 72, ठीक है, 72 किलोग्राम है. द स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 लीव and 4 student having an average weight of 80 join the group. The average of the students in the group decreases by 0.7. The number of students initially in the group is, पता नहीं कितने लोग थे, डेविएशन ही कर दें क्या? एवरेज 72 थी. अब क्या हुआ, 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज 78 था लीव, यानी कि 60 का फर्क पड़ गया, है ना, 60 का फर्क पड़ गया. और 4 स्टूडेंट जिनका 80 था ज्वाइन कर लिया, यानी 8 चुके 32, यानी टोटल जो है ये माइनस कितना हो गया भाई, 28. लेकिन देखो 10 तो छोड़ के गए हैं और 4 आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 6 स्टूडेंट तो चले गए हैं एक तरह से. और जो 6 स्टूडेंट गए हैं वो कितने का, 28 का फर्क डाल के चले गए हैं. तो इनसे एवरेज पे कितना इफेक्ट होना चाहिए, इनसे होना चाहिए -14/3, यही होगा क्या? इतनी एवरेज कम हो जानी चाहिए. 0.7 डिक्रीज हो रही है. चलो पहले डिटेल ही करते हैं इसका ना, फिर इसकी डेविएशन लगा के देखेंगे. हाँ, एक सेकंड रुको बस. 78 72 था, स्टूडेंट n थे, ठीक है. 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज 78 है ये चले जाते हैं, 4 स्टूडेंट ये 320 वाले आ जाते हैं. और अब स्टूडेंट कितने हो गए, n-6, ठीक है. और एवरेज कितना हो गया, 71.4, 3 है क्या? हाँ, 71.3, ठीक है भाई. कि एवरेज 72 था, स्टूडेंट n थे, स्टूडेंट n-6 हो गए और एवरेज 71.3 हो गया, क्योंकि एवरेज 0.7 घट गया. तो 72 n में से 71.3 n घटाओगे तो 0.7 n आ गया, है ना, ठीक है. और यहाँ पे जो है ये ये देखेंगे ये कितना है, 0 6 7 में से 3 गया 4, -6 थी 18, 6 एकम 6 और 1 7, 6 सत्ते 42, यानी 0.7 n की वैल्यू आ गई 30 और 2 32.8, यानी n आ गया 7 चुके 28. है, कुछ गड़बड़ किया है क्या? क्या गड़बड़ किया है भाई? है, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 32.2. n की वैल्यू 7 चुके 28, 7 छके 42, ठीक है. इनिशियली पूछ रहा है 40 थे. एक तो ये तरीका हो गया अपने पास, है ना. डेविएशन लगाने की कोशिश करें. हम्म, हाँ, -28 का फर्क आया है. हाँ हाँ, कि अपने पास ये -6 का फर्क पड़ा है ना, -7, और ये आ गया प्लस का 8, 8 चौके 32, है ना. तो -28 का जो फर्क पड़ेगा ये कितने में फर्क पड़ेगा, n-6 में. 10 गया 4, n-6 हो गए ना.
तो ये -28 का फ़र्क n-6 स्टूडेंट पे पड़ेगा, और ये एवरेज 0.7 कम हो गई, यही फ़र्क पड़ा है 0.7। तो ये माइनस हटा सकते हैं, क्योंकि कम हुआ, यहाँ माइनस लगा दो, एक ही बात है। अगर लगाना चाहते हो तो लगा दो, लो कि इतना कम हो गया, ये कट ही जाना है, ठीक है। तो 7 चौके 28, हाँ भाई, 40 n-6 बराबर 40, यानी कितना आ गया 46, ठीक है। क्योंकि 7/40 है ना, 4, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 28 का फ़र्क पड़ा है बिल्कुल सही है, लेकिन 28 का फ़र्क n स्टूडेंट्स पे नहीं पड़ा है, क्योंकि अब तो स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, n-6 हो गए हैं। और आपको पता है जितने सम का फ़र्क है, जितने नंबर हैं, वही एवरेज पे फ़र्क आएगा। सम बटे नंबर क्या है, एवरेज है ना। तो इसीलिए सम बटे नंबर ऐसे कर लेंगे। बात क्लियर है जी, कोई डाउट? चलें आगे। तो इसमें वही थोड़ा सा गुना भाग है, ये थोड़ा इजी हो जाता है, बट इसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है, बात वही आ जाती है। चलो जी। जी 33 का 74 है, पहले 17 का 72.8, आखिरी 17 का 77.2, ये वो वाला आ गया जो पहला किया था ना। पहले 17 का 72.8 है, जो कि 74 से कम है। कितना कम है? माइनस का 1.2, है ना। कितने? 17 नंबर। 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 3 20, ठीक है जी। अगलों का भी 74 होना चाहिए था, है कितना? 77.2, ज़्यादा है कितना? 3.2। कितने नंबर का? 17 का। 17 दूनी 34, 17 ते 51 और 3 54। ये जो नंबर है ये 74 होना चाहिए था, लेकिन ये 54.4 ज़्यादा है और ये 20.4 कम है, तो फ़र्क है 34 का, तो ये 34 ज़्यादा है। 4 4 8, 7 3 10, 108 है 17वां नंबर, 17 नंबर 108 है। अब अगर इसको घटा दें, हटा दें, ठीक है, तो बाकी का एवरेज कितना आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 34 का फ़र्क है, ये 34 का फ़र्क ये कितने नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 32 में होगा। तो यानी 17/16 हर एक को मिल जाएगा। नया एवरेज पूछ रहा है क्या? यानी कि 74 में ये बढ़ जाएगा इतना, और बढ़ने वाला बढ़ेगा नहीं घटेगा? घटेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो बाकी कम होने चाहिए। तो 1 पॉइंट समथिंग घटेगा, तो एक घटेगा तो 73 होगा, 73 में भी कुछ घटेगा, तो 72.9 इसका आंसर आएगा, है ना। 1.1 अगर ये घट जाता है तो आंसर आएगा 72.9, ठीक है जी। तो ऐसे आप करते हो डेविएशन से, थोड़ा सा ये ईजी हो जाता है। इस सवाल को ऐसे ही करें, थोड़ा सा कंसेप्ट को इसको याद रख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर वो गुना भाग तो लास्ट ऑप्शन बचता ही है। चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 10 किया जाए।
41.5। आसान था ये। आप लोग फालतू की कैलकुलेशंस में घुसे हुए हो, डेविएशन लगा दो ना। देखो 37.5 एवरेज है, ये आसान वालों में तो लगा ही सकते हो। 37.5 एवरेज है। अभी देखो एवरेज जो है एक बढ़ गई तो 38.5 हो गई, है ना। अब जो एवरेज एक बढ़ेगी, ये 18 नंबर तो पहले ही थे, 6 नंबर और आ गए, 24। 24 में एक एक बांटा तो कितना बांटा, 24। ये 24 ज़्यादा लेकर आए हैं और जने कितने थे, 6। तो यानी इनकी जो एवरेज रही होगी, ये रही होगी 41.5, 4 ज़्यादा रही होगी, है कि नहीं। गुना करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। कि भाई एक बढ़ा है, एक तो बढ़ा है 24 में, सब में एक 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 बांट दिया। ये है ना कि ये 37.5 तो लेके ही लेके आए, ये सब नंबर्स थे, 37.5 तो थे ही थे, एक्स्ट्रा थे कुछ जिससे एवरेज बढ़ी। एक्स्ट्रा कितने थे, एक बढ़ गई 24 नंबर की, तो एक्स्ट्रा कितने थे, 24। और ये 24 एक्स्ट्रा कितने नंबर्स में थे, 6 में, तो एक में एक्स्ट्रा 4 था। 4 किससे एक्स्ट्रा था, 37.5 से। 37.5 प्लस 4 41। ठीक है बच्चों, डिटेल कर लो, करवाऊँ। हो गया डिटेल तो, है ना। 18 गुना 37.5 प्लस 6 गुना x बराबर 24 गुना 38.5, है ना। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये करो, शाबाश। ये आसान है, उड़ा डालो इसको। चौवन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 75। 75 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 33 सी 1/3% क्या है, बॉयज हैं, एंड रेस्ट आर गर्ल्स। एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 2/3 more than that of the girls. Average score of all is 66, then average score of girls is, ठीक है। गर्ल्स का जो एवरेज है, बॉयज़ का जो एवरेज है, ये ज़्यादा है गर्ल्स के एवरेज से, और ये 5 है और ये 3 है, ये एवरेज है ना भाई। एवरेज बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो इतना है, ठीक है। सबका एवरेज कितना है, 66 है, ठीक है। सबका एवरेज है 66, और इनका रेशियो कितना है भाई, इनका रेशियो 1:2 है। 1/3 है ना, टोटल 3 है, तो रेशियो कितना है, 1:2 है ना भाई। और ये टोटल 75 लोग हैं, ये तो बोला है, और ये आपको निकालना है ना। ये ये है 5x और ये है 3x, यही तो बात बोली है। 75 का कोई यूज़ नहीं है ना। आपको x की वैल्यू निकालनी है। काटो पीटो आंसर पाओ। 5x और 6x कितना, 11x। 11x/3 बराबर 66, x बराबर 18। 5x पूछ रहा है क्या, 3x, 18 तिया 54। 3 का मल्टीपल तो देख ही सकते हो, है ना। कोई डाउट, एक ही है, यही ऑप्शन सीजीएल में आए थे।
यही हमने दिए हैं, करो शाबाश। एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स, ये पॉइंट में दे रखा है। Average age of 120 students in a group is 13.56 years. So 20 स्टूडेंट हैं, एवरेज कितना है 13.56 years. 35% of the number of students are girls and rest are boys. If ratio of average age of boys and girls is 6:5, then what is the average age of girls? ठीक है जी, एवरेज का बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 6:5। 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 10 मार दें क्या? 5 का मल्टीपल तो एक ही दिख रहा है, 12 आ गया क्या? चलो जी देखते हैं आप। 6:5 है, 6x 5x, एवरेज कितना है 13.5 है। रेशियो कितना है 35% लड़कियां हैं, 35 65, तो बोले तो 35 65 5 से कटेगा 7 और 13 5 65, ठीक है जी। तो आप कह सकते हो 13 6 78 और 7 पंजू 35 और 78, 113। 113x/20 बराबर हो जाएगा 13.5। ठीक है, तो 13 से कट रहा है क्या ये? 113 से 12 बार, 12×3 = 36, 12×1 = 12×3 = 15, 12×1 = 12 13 ना, 12 13 156 होता है, वहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय में नीचे क्या आएगा 100 आएगा, ये 0.12 लिख दो चाहे। एक्स की वैल्यू 12 दूनी 24, 4 आ गई क्या? और 5x की वैल्यू पूछ रहा है, 6x पूछ रहा है क्या? गलत निकाल दी, 2.4 आएगी ना, 12 दूनी 24, ठीक है। तो 5x 24 पंजे 120, 12 आ गई। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 13। करो शाबाश।
क्या आया बच्चों? कुछ आया क्या? नहीं आया. Three numbers are such that if average of any two of them is added to third number, the sums obtained are 164, 158 and 132 respectively. ठीक है. x y z तीन नंबर है ना जी. Average of any two of them is added to थर्ड नंबर, तो ये 164 है. ठीक है जी. y plus z divide by 2 प्लस x 158 है, और z प्लस x डिवाइड बाय 2 प्लस y ये 132 है. किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? आपको एवरेज निकालना है, यानी आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3. ये क्या होगा? आपने साइड में लिख लिया चुपके से, ताकि किसी को पता ना लगे, है ना, ये क्या निकालना था. ठीक है, हो सकता है मे बी पॉइंट में है क्या? पॉइंट में ही होगा. अब आ गया. तो x प्लस वाई प्लस टू जेड दिख रहा है, y प्लस जेड प्लस टू एक्स दिख रहा है, z प्लस एक्स प्लस टू वाई दिख रहा है. ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितने कितने बन जाएंगे? ये x 2x 3x और x 4x, y y 2y 2y 4y और 2z z 3z z 4z. तो आप कह सकते हो 4 गुना x प्लस वाई प्लस जेड आ गया कॉमन, और ये डबल है, ये इधर गुना होगा सब में, तो 2 टाइम्स हो जाएगा इनके सम के. इनका सम आ गया 454. आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, तो अपॉन 3 कर दो इधर और इधर पे. कोई डाउट? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 227/3 आंसर आ गया. 3 सत्ते 21, 1 17, 3 पंजे 15. पॉइंट कितना बचा? 2 2 0, 3 छिक्के. ये तो है ही नहीं भाई कोई ऑप्शन में. छंतर मारे, छंतरी मारना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 3 सत्ते 21, 3 3 पंजे 15, 2 3 छिक्के 18, फिर 2, फिर यूँ ही चलता जाएगा ना. ये तो छंत्र बन रहा है इस हिसाब से. तो देखें इसके ऑप्शन यही थे क्या? एक बार कंफर्म करने में क्या जाता है. गूगल बाबा. 75 सही 2/3, 74 76 75 सही 1/3, 75 सही 2/3 आंसर है. अपना भी यही आया है ऑप्शन में 75. ये पता है, ये ऐसा तो नहीं होगा कहीं 75 सही 2/3 1/3, ऐसा कुछ होगा ये, है ना. 75 सही 2/3. देखो नहीं, ऑप्शन देखें क्या क्या है इसके. कह रहा है 75 सही 1/3, ये है 75 सही 1/3. ठीक है, 75 सही 2/3, 74 76, ये ऑप्शन थे, बिल्कुल सही है. तो इसको सही कर लेना, सीट में भी सही कर लेना. ठीक है.
तो इसका आंसर आ गया बच्चों 75 सही 2/3। तो ये वाला मार देंगे, ठीक है। ये कोई डाउट? चलो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट में करके लाना आगे एवरेज के सवाल, हीरो टू सुपर हीरो, ताकि डाउट्स आपको पता हो कि ये आपके डाउट्स हैं और फटाफट डाउट्स ही ले लें।